अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ सब बेकार चला जाता है और मेरे किए का परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं आता, अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये छोटी सी कहानी अपने शब्दों के ज़रिए आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम सीधे अपनी कहानी पर आते हैं। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल सा महसूस करने लगा था। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। अब दिनों दिन न उसे भूख लगती, न ही किसी काम में उसका मन लगता था। उसके लिए तो बस हर चीज़ अब व्यर्थ हो चुकी थी। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके जीवन के मार्गदर्शक भी थे, तो उन्होंने एक दिन रोहित को अपने घर बुलाया और रोहित से पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह परीक्षा की तैयारी करनी भी छोड़ दी तुमने। रोहित ने बड़े ही उदास भरे शब्दों में कहा, गुरुदेव, मैंने रात दिन मेहनत की, पर जैसा मैं चाहता था वैसा परिणाम नहीं आया। इसीलिए अब हताशा और निराशा ही जीवन में दिखाई पड़ती है। मेरा अब किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ना ही खाने में, ना ही कोई दूसरा काम करने में। अब तो ऐसा लगता है कि जीवन बस व्यर्थ है और मैं अपने जीवन में कुछ भी करना चाहूँ तो मैं उस पर सफल नहीं हो सकता। मेरी तो जीवन की सारी आशा ही टूट चुकी है। ना ही मेरे अंदर अब उत्साह है, ना ही किसी सफलता को लेकर कोई लालसा है। रोहित के अध्यापक कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने कुछ सोचकर रोहित से कहा, चलो ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वे उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर इन्हें सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या करूं? तो रोहित ने कहा, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और इतना समय देने के बाद भी अगर जैसा परिणाम हम चाहते हैं वो ना मिल पाए, तो इतना सब कुछ करने का क्या ही फायदा है। रोहित की बात सुनकर रोहित के अध्यापक ने उससे कहा, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब एक बार ज़रा इस दरवाजे को खोलकर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों का ढेर पड़ा हुआ है। उन टमाटर के ढेरों को देखकर रोहित ने अपने अध्यापक से पूछा, जब टमाटर का पेड़ खराब हो गया तो इतने सारे टमाटर कहाँ से आ गए? तो अध्यापक ने बोला, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह तो नहीं कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो भरपूर की, लेकिन परिणाम तुम्हारे मुताबिक नहीं मिला। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। अगर देखा जाए तो तुमने तो बहुत कुछ पाया है, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिखाई पड़ रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर ही दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे यह तो साबित नहीं होता है कि आप असफल हो गए,
बल्कि आपने तो सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाया है। तुम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में तो जानते ही होगे। उन्होंने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बना लिया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए हैं। 9,999 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए और आखिर में 10,000वीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि वे असफल हो रहे हैं। उनके मुताबिक तो वे 9,999 तरीके जान चुके थे जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सुनो रोहित, ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण इस दुनिया में हैं जिनसे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो वे आज इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे चूक कहाँ हुई है और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सभी पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो मायने ये नहीं रखता कि कौन कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। अपने अध्यापक की बात सुनने के बाद वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब उसे आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और नए उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है। बस इस बार और अधिक समझदारी से करने की ज़रूरत है। अगर आप सब भी अपने जीवन में असफलता महसूस कर रहे हैं तो बस आपको यह करने की आवश्यकता है, जितने बार आप असफल होते हैं उतनी बार आप नई चीज़ों को सीखते हो। अपने मन में जब आप यह बैठा लोगे तो जितनी भी बार आप असफल होगे, हर बार आपको सिर्फ यही लगेगा कि आपने आज कुछ नया तो सीखा, और जहाँ पे आपसे चूक हुई है आपको यह भी पता चलेगा कि जहाँ पे आपसे चूक हुई है अब उस चूक को दोबारा नहीं दोहराना। दूसरी बात, असफलता ही हमें सफलता की कीमत बताती है। जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि सफलता की कीमत क्या होती है, सफलता का स्वाद कैसा होता है। और तीसरी बात, कभी यह मत कहो कि असफल हो गया हूँ, बल्कि यह कहो कि आज मैंने कुछ नया सीखा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह सफलता और असफलता के बीच का अंतर इस कहानी के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर इस कहानी को लेकर आपके कोई सुझाव और कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट की सहायता से पूछ और समझा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।